नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। हम लोग कक्षा 12 के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैट्रिसेस पर चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज आव्यूह पर संक्रिया की बात करेंगे। आव्यूह पर संक्रियाएं लगाई जा सकती हैं। आव्यूह पर संक्रिया का अर्थ हुआ ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी आव्यूह पर कौन कौन सी संक्रियाएं किस प्रकार से लगाई जा सकती हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर 9th से 12th तक के मैथमेटिक्स के अच्छे कंटेंट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिनका आप लाभ उठा पाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो अवेलेबल कराए जाएं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और उसका लाभ आप उठा पाएं। तो आइए शुरू करते हैं आव्यूह पर संक्रिया। आव्यूह पर संक्रिया के क्रम में सबसे पहले आव्यूह के योग की बात करते हैं। आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग किया जा सकता है। अगर दो आव्यूह हैं हमारे पास, 2, 3 या जितने भी आव्यूह हैं तो उनका योग ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। आव्यूह का योग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आव्यूह समान कोटि के A और B ज्ञात किया जा सकता है। अगर A और B दोनों समान कोटि के आव्यूह हैं, अर्थात A एक मैट्रिक्स है Aij M गुणे n का और B एक मैट्रिक्स है Bij M गुणे n का, तो इनका योगफल ज्ञात किया जा सकता है। और योगफल क्या हो जाएगा? A प्लस B M गुणे n प्लस Bij M गुणे n। और चूंकि ये संगत एलिमेंट हैं, ये A आव्यूह का आईवें रो और जेवें कॉलम का अवयव है और इसी प्रकार से ये B आव्यूह का आईवें रो और जेवें कॉलम का अवयव है। तो इस प्रकार से इन अवयवों को, यानी संगत अवयव हैं, संगत अवयवों को जोड़कर हम इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? Aij प्लस Bij और M गुणे n का एक मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। इसी को हम इस क्रम में भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा जा सकता है? ये अंदर जो भी लिखे हुए हैं ये नंबर ही हैं और क्रम विनिमय नियम लागू होता है। आव्यूहों के योगफल पर भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है और उसका रीज़न ये है कि जो ये नंबर हैं वो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन पर होल्ड करते हैं, योग पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, इसलिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर Bij M गुणे n हो जाएगा और इसी क्रम में ये हो जाएगा Aij M गुणे n। और ये B लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? B प्लस A। B प्लस A लिख सकते हैं, अर्थात ये A प्लस B बराबर B प्लस A हो जाता है, यानी योग पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। योग पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। A प्लस B बराबर B प्लस A, अर्थात आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C। ये योग का साहचर्य नियम है, अर्थात आव्यूहों का योगफल साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो इस प्रकार से हमने आव्यूहों के योग और आव्यूहों के योग पर जो नियम हो सकते हैं, यानी क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम
इनकी बात की, आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, आव्यूहों का योगफल साहचर्य नियम का भी पालन करता है। आव्यूहों के लिए योग पर तत्समक अवयव एक होता है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होगा? प्रत्येक ए के लिए उसी क्रम का, प्रत्येक ए के लिए माने किसी भी आव्यूह ए के लिए उसी क्रम का शून्य आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाएगा, तत्समक होगा। यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं a + 0, 0 + 1 और बराबर 1। तत्समक उसी को कहा जाता है जिसको जोड़ने पर उस आव्यूह पर कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात किसी भी आव्यूह के लिए जो तत्समक है वो शून्य होगा, किसी भी आव्यूह का तत्समक शून्य होगा। तो ये तत्समक की बात हुई। इसी क्रम में आव्यूह का प्रतिलोम भी हो सकता है। आव्यूह का प्रतिलोम किसी आव्यूह ए के लिए -a प्रतिलोम कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। क्यों -a प्रतिलोम होगा? क्योंकि जब हम a और -a को जोड़ेंगे तो ये फाइनली 0 मिलेगा, उसी क्रम का एक हमको शून्य आव्यूह मिलेगा। और चूंकि दो संख्याओं का योगफल अगर शून्य होता है तो वो उसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर a के लिए -a जो है उसको जोड़ने पर शून्य मिलता है, इसलिए ये a का प्रतिलोम आव्यूह का, a का योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। यानी इसको हम a का प्रतिलोम कह सकते हैं योग के अंतर्गत। प्रतिलोम ये योग के अंतर्गत है। हम योग की संक्रिया की ही बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि योग के संक्रिया की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर हम अंतर की बात करें, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर, तो आव्यूहों का अंतर भी उसी प्रकार से हो सकता है। शर्त यह है कि आव्यूह का, जैसे हमने योग करने की शर्त थी कि उनका क्रम समान होना चाहिए, तो उसी प्रकार से आव्यूह का अंतर करने के लिए भी शर्त यही होगी कि उनका क्रम समान होना चाहिए। जैसे हम योग करते हैं वैसे अंतर की संक्रिया लगाकर हम अंतर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आव्यूह a दिया है aij m गुणे n का, और b एक आव्यूह है bij, ये भी m गुणे n का है, तो जब हम इनका योग करते थे तो a + b ज्ञात करते थे। उसी प्रकार से यहाँ हम a - b ज्ञात करेंगे। a - b ज्ञात करने के लिए a - b बराबर ये हो जाएगा। और अब हम इनके संगत अवयवों को जैसे जोड़ते थे वैसे यहाँ पर घटा देंगे। जैसे वहाँ संगत अवयवों को जोड़ा जाता था वैसे यहाँ संगत अवयवों को घटा देंगे। तो ये हमको aij - bij मिल जाएगा और m गुणे n का। तो इस प्रकार से संगत अवयवों को जोड़कर हम आव्यूहों का योगफल और संगत अवयवों को घटाकर आव्यूहों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब उनके क्रम समान हो। अगर वो समान क्रम के किसी भी प्रकार के आव्यूह हैं तो उनका योग और अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें, यदि a बराबर दिया है 1 3 2 4 2 1 तथा b बराबर दिया है, तथा b बराबर है 0 -2 1 -3 0 1, तो a + b तथा a - b ज्ञात कीजिए। तो a + b और a - b ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो a
हो गया 1 3 2 4 2 1, और b हो गया 0 - 2 ये 1 - 3 0 1, और जब हम a + b फाइंड करेंगे तो हमारा 1 3 2 4 2 1 प्लस 0 - 2 1 - 3 और 0 1। अब हम इनको जब जोड़ रहे हैं तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे, 1 धन 0 2 धन 1 और 2 धन 0, इसी क्रम में 3 - 2 और 4 - 3 और 1 + 1, 1 धन 0 2 धन 1 2 धन 0 और 3 - 2 4 - 3 और 1 धन 1। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि चिन्ह सहित हमको जोड़ देना है, और जब हम जोड़ेंगे तो 1 3 2 1 1 2, इस प्रकार से हमको जिस क्रम का ये आव्यूह था उसी क्रम का हमको एक नया आव्यूह मिल जाएगा। अर्थात अगर हम आव्यूहों का योग कर रहे हैं तो उनका क्रम समान होना चाहिए, और समान क्रम होने पर हमको उसी क्रम का एक नया आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। ये आव्यूह का योग हुआ। इसी प्रकार से हम आव्यूह के अंतर की बात करें, a - b फाइंड करने के लिए a हो जाता है 1 3 2 4 2 1 और 0 - 2 1 - 3 0 1। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ी सी समस्या भी होती है स्टूडेंट्स को, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पहले तो हमने a और b का मान जैसे दिया हुआ था वैसे लिख लिया। अब यहाँ चूंकि हमको अंतर ज्ञात करना है तो अंतर योग करना तो थोड़ा सा आसान था, अंतर भी बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें भी, लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि एक माइनस बाहर लगा होता है, और प्रायः हम यहाँ मान लीजिए 6 अवयव हैं और हम जोड़ रहे हैं तो 2-3 अवयवों को तो हम जोड़ते या घटाते हैं चिन्ह के अनुसार जैसा भी होता है, लेकिन उसके बाद हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि बाहर माइनस है या हम घटा रहे हैं, और उसी क्रम में हम आगे प्लस करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ सावधानी रखने की ज़रूरत है, और यहाँ माइनस के स्थान पर प्लस कर देते हैं, और ये माइनस अंदर चला जाएगा। 0 के साथ माइनस आएगा कोई फर्क नहीं होगा, 1 के साथ माइनस होगा -1 हो जाएगा, 0 के साथ कोई फर्क नहीं होगा, और ये -2 के साथ माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ +3 हो जाएगा, और यहाँ -1 हो जाएगा। अब जैसे हम जोड़ रहे थे वैसे हम जोड़कर a - b का मान निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 1 + 0 2 - 1, चिन्ह सहित जोड़ देना है, 2 + 0 3 + 2 4 + 3 और 1 - 1। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया 1 5 1 7 2 और 0, और इस प्रकार से a - b ज्ञात हो जाता है। तो जैसे जोड़ने की संक्रिया थी बिल्कुल उसी प्रकार से घटाने की संक्रिया भी है, और इनको हम 2 आव्यूहों को समान क्रम होने पर जोड़ सकते हैं, उनको घटा भी सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं एक आव्यूह का अदिश से गुणन कैसे होगा। आव्यूह का अदिश से गुणा, किसी आव्यूह का जब हम अदिश से गुणा करते हैं तो उसको गुणा करने का तरीका ये है कि जिस नंबर से या जिस अदिश राशि से जिस स्केलर क्वांटिटी से गुणा करना है वो स्केलर क्वांटिटी आव्यूह के भीतर स्थित सभी अवयवों में गुणा करेगी। अर्थात अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया है, A B C D, और ये 2 × 2 का है, यानी इसमें 4 एलिमेंट हैं, और सपोज दैट कि हमको KA फाइंड करना है, तो K यहाँ गुणा हो जाएगा A B C D, और इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं KA KB KC और KD। इस प्रकार से हम आव्यूह में गुणा करके आव्यूह के सभी अवयवों को अंदर गुणा कर दिया जाए अगर, तो इस तरीके से हम आव्यूह का अदिश से गुणा ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें कि एक प्रश्न है, यदि A = 1 3 2 -1 4 0, तो 2A ज्ञात कीजिए।
2a ज्ञात करना है। a का मान दिया हुआ है, तो इस प्रकार से अगर हम 2a ज्ञात करना चाहते हैं तो 2a ज्ञात करने के लिए a का मान सर्वप्रथम वैसे ही लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 3 4 2 0 और 2a ज्ञात करेंगे जब तो 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 1 माइनस 1 3 4 2 0, तो ये 2 से अंदर सभी अवयवों में गुणा होगा। चूंकि यहाँ पर ये 2 गुणे 3 का मैट्रिक्स है, 6 अवयव हैं, सभी में गुणा होगा, अर्थात 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 4 माइनस 2 यहाँ 8 और यहाँ 0। तो इस प्रकार से a ज्ञात होने पर हम 2a ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में एक प्रश्न हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 आव्यूह दिए हैं, लेकिन जो इनका लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ अलग दिया हुआ है, a b c नहीं है। यहाँ पर एक x प्लस वाई लिखा हुआ है और एक x माइनस वाई लिखा हुआ है। x प्लस वाई जो लिखा है वो है 5 2 0 9 और x माइनस वाई जो लिखा है वो है 3 6 0 माइनस 1, और इसमें हमको x तथा y ज्ञात करना है। आसान सा सवाल है, इसको जैसे हम समीकरण को हल करते थे वैसे अगर हल करें तो x प्लस वाई हो गया 5 0 2 9, ये हमारा 1 हो गया, और x माइनस वाई हो गया 3 6 0 माइनस 1। यहाँ पर अगर हम देखें कि जिस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है, y कट जाएगा, एक जगह y प्लस में लिखा है और एक जगह माइनस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर y कट जाएगा, यानी यहाँ 2x आ जाएगा, और जब 2x आएगा तो इधर ये मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे और ये होगा 5 0 2 9 प्लस 3 0 6 माइनस 1, और इनको जोड़ने का जो तरीका है वही तरीका लगा दिया जाएगा। 5 और 3 5 धन 3 8 हो जाएगा, 2 धन 6 ये भी 8 हो जाएगा, 0 प्लस 0 और 9 माइनस 1, यानी यहाँ पर हमारे पास ये जो मिलेगा वो होगा 8 8 0 और 8। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 2x की वैल्यू फाइंड हुई है, ये हमको 2x मिला है, यानी 2x बराबर 8 0 8 8, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 8 0 8 8। अब ये जो 1/2 है ये अंदर जाएगा और पूरे अवयवों में गुणा करेगा, जब सभी अवयवों में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 4, ये 0 ये भी 4 और ये भी 4, तो x का मान हमारे पास हो जाएगा 4 4 0 4। और अब ये x का मान हम समीकरण 1 अथवा y अथवा 2 में रखकर y निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर दिया है 5 2 0 9, तो y हम निकाल सकते हैं 5 2 0 9 और माइनस x, और जब हम ये मान रखेंगे तो x की वैल्यू 4 4 0 4। अब इनको जो तरीका बताया गया है कि इनको सरल करने के लिए क्या करते हैं, हम चिन्ह सहित जोड़ देते हैं। तो जब चिन्ह सहित जोड़ेंगे तो y बराबर 5 2 0 9 और माइनस जो लिखा था उसको प्लस कर लेते हैं और ये माइनस भीतर चला जाएगा, -4 और -4। तो इस तरीके से अब हम इनको जोड़ देंगे, 5 -4 2 -4 0 0 प्लस 0 और 9 -4, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 0 -2 और 5। इस तरीके से x बराबर आया 4 4 0 4 और y बराबर आया 1 0 -2 5। तो ये x और y का मान ज्ञात किया गया। इस प्रकार से हम समीकरण को हल करके x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे हम देखते हैं, एक प्रश्न है
सरल करना है और सरल करके मान ज्ञात करना है। दो आव्यूह दिए हैं और एक में बाहर cos थीटा लिखा हुआ है, एक में sin थीटा लिखा हुआ है और इनको हमको सरल करना है। तो अगर हम इनके सलूशन की बात करें तो cos थीटा, प्रश्न पहले हम उतार लें, cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ sin थीटा और ये cos थीटा और प्लस sin थीटा cos थीटा और ये sin थीटा। और अब अगर इसको हम हल करते हैं तो चूंकि आव्यूह का अदिश से गुणा, आपको बताया गया कि जब हम अदिश का किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो वो अदिश अंदर सभी में गुणा कर देता है। यहाँ cos थीटा है, cos थीटा इन चारों अवयवों में गुणा करेगा, उसी प्रकार से sin थीटा भी यहाँ चारों अवयवों में गुणा करेगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसी क्रम में यहाँ माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ cos स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यहाँ साइन थीटा cos थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमारे पास दो आव्यूह हो जाते हैं और चूंकि उनका क्रम समान है तो जोड़ने का तरीका आप पढ़ चुके हैं कि आव्यूहों को जोड़ने के लिए उनके संगत अवयवों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा और यहाँ माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा और यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। तो जब इनको हम जोड़ते हैं तो इस तरीके से जोड़ने पर यहाँ एक हो जाता है, ये कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा और ये एक। तो इस प्रकार से सरल करने पर हमको ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, इकाई या तत्समक आव्यूह जिसको कहते हैं। तो ये इकाई या तत्समक आव्यूह के बराबर आ रहा है। यद्यपि ऐसा कुछ सिद्ध नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर 1 0 0 1 ये इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है 2 गुणे 2 का। और इसी क्रम में अगर हम एक दूसरा प्रश्न देखें तो y का मान दिया हुआ है और एक समीकरण दिया हुआ है 2x + y बराबर, वो भी एक आव्यूह है और हमको वहाँ से x फाइंड करना है। तो इसका सलूशन अगर देखें तो y बराबर 3 1 2 4 और 2x + y बराबर 1 - 3 0 2। और इनको जब हम ये y का मान इसमें रख देंगे अर्थात ये हमारा हो जाएगा 1 - 3 0 2 और ये माइनस y हो जाएगा। इधर आएगा 1 - 3 0 2 और माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 1 2 4। मैं आपको तरीका बताया है जोड़ने घटाने का, इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं और ये माइनस चिन्ह अंदर कर लीजिए, गलती नहीं होगी ऐसा करने पर। अब इनको जो जोड़ने का तरीका है चिन्ह से जोड़ दीजिए, 0 - 3 -3 -1 0 - 2 और 2 - 4 और इस प्रकार से हमको ये मिल गया। यहाँ पर सरल करेंगे तो ये -3 यहाँ -4 -2 और -3, तो ये 2x बराबर हुआ इतना। और फिर यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये यहाँ 1 - 3 है, इसलिए यहाँ पर -2 आएगा। तो इस प्रकार से x बराबर हो जाता है 1/2। x का मान जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और उधर से -2 -4 -2 -2 और इसी को हम लिख सकते हैं -1 -2 -1 -1। तो इस प्रकार से हमको x का मान ज्ञात हो जाता है। क्योंकि ये जो 2 लिखा हुआ था बटे में वो अंदर जाएगा तो अंदर सभी अवयवों में गुणा करेगा और जब सभी अवयवों में गुणा करेगा तो
ये -2 लिखा था तो -1 हो जाएगा, यहाँ भी -2 लिखा था तो -1 हो जाएगा, यहाँ -4 लिखा हुआ था तो -2 हो जाएगा, और यहाँ -2 लिखा हुआ था तो -1 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम y रख कर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आव्यूह पर संक्रिया की कुछ बात हुई और इससे संबंधित प्रश्नों को आप हल करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आप बने रहें और आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिससे आप पूरा कंटेंट आपको मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ पाएँ। धन्यवाद।